मान गए भाई साहब। मेरे ख्याल से जो ये लखनऊ में मैच खत्म हुआ भारत के हित में 100 रन से मात दी डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को, उस मुकाबले के खत्म होने के बाद आपने भी कुछ ऐसा ही बोला होगा, मान गए भाई साहब। मानने वाला दिन था। ये जो भारतीय टीम है अब 6 मुकाबले खेल चुकी है इस विश्व कप में, 6 में से 6 जीत उनके नाम। द लेटेस्ट इन दैट इंस्टॉलमेंट बीइंग वर्सेस इंग्लैंड 100 रन से, जब इंग्लैंड को टारगेट सेट किया गया था 400 का नहीं, 300 का नहीं, 230 रन का। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद चेतेश्वर पुजारा, दीपदास गुप्ता। सर गुड टू सी द टू ऑफ यू इन द स्टूडियो। मान गए जी, आज मान गए बंदों को। सर क्या मतलब, क्या थी ये परफॉर्मेंस? बिल्कुल अनबिलीवेबल, क्योंकि जिस तरह से पहले लग रहा था जब फर्स्ट इनिंग खत्म हुई 229 रन इंडिया ने बनाए और वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 30-40 रन कम है, बट जिस तरह से गेंदबाजी हुई, आई थिंक क्रेडिट गोज टू द बॉलर्स, क्योंकि ये टोटल डिफेंड करना कभी आसान नहीं होता है। देयर वाज हेल्प इन द पिच, सीमर्स के लिए हेल्प थी। शुरू में उनसे उम्मीद थी कि वो विकेट ले और उन्होंने विकेट लिए, और उसके बाद स्पिनर्स ने आके उनका रोल प्ले किया। कुलदीप ने विकेट्स लिए, रविंद्र ने विकेट लिया। सो इट वाज अ कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाय द बॉलर्स, क्योंकि बॉलर्स का रोल बहुत बड़ा था ये टोटल को डिफेंड करने के लिए, और उन्होंने वो अपना काम किया। दीप, शुरू करते हैं मोहम्मद शमी साहब के साथ। मतलब हम कहेंगे जी शमी साहब ने 9 विकेट ले लिए, मैंने कहा 6 मुकाबले खेले? नहीं, 2 मुकाबले खेले, यहाँ पे 9 विकेट उनके नाम आ गए ऑलरेडी। किस किस्म की जो गेंदबाजी है, सीम पोजीशन, एंड स्पेशली दैट बेन स्टोक्स वाला जो विकेट था, मजा आ गया। आई मीन बेन स्टोक्स को क्या छोड़ देते हैं कि जो शॉट भी उन्होंने खेला देख के लग नहीं रहा था कि इतने बड़े बल्लेबाज हैं वो। बट हैविंग सेड दैट, उसको साइड करके अगर आप सिर्फ बॉलिंग की बात करें, देखिए उनके जैसा सीम पोजीशन विश्व क्रिकेट में किसी के पास नहीं है। बस आके जगह पे डालते हैं और वही किया, एंड इट्स अनबिलीवेबल जिस तरीके से 2 मैचेस में उन्होंने गेंदबाजी किया। सर ये इसका स्किल क्या है इसमें? स्किल तो वही है ना कि आप भाग के आए और एक ही जगह पे डालते रहे, और कहीं ना कहीं जो वो रेड बॉल का जो है ना बैकग्राउंड, वो बहुत ज़रूरी है इस फॉर्मेट में। कि आप अगर देखेंगे कौन से लेंथ पे ज़्यादातर विकेट लिए हैं, तो वही टेस्ट लेंथ की हम बात कर रहे हैं, यू नो, टॉप ऑफ ऑफ या वो चैनल ऑफ स्टंप के बाहर, और वो आप T20 क्रिकेट खेल के नहीं कर पाएंगे आप। वो आपको चाहे वो बैटिंग की बात करें या बॉलिंग, जब तक आप रेड बॉल नहीं खेलेंगे ना, तब तक इस फॉर्मेट में खासकर वो अडेप्टेबिलिटी लाना कि अलग कंडीशंस में कैसे बैटिंग होगी, कैसे बॉलिंग होगी, जो सॉफ्ट स्किल्स है, माइनर न्यूआंसेस जो चेंजेस होते हैं, सटल चेंजेस लाइन पे, लेंथ में, वो आपको खेल खेल के मिलता है। और रेड बॉल क्रिकेट आपको वो देता है कि आप 2 घंटे 4 घंटे बैटिंग करें, 6 घंटा पूरा दिन बैटिंग करें, या बॉल डालें 20 ओवर दिन में, तो वो आप सीखते हैं। और वो डिफरेंस जो है इंग्लैंड और इंडिया में, आज वो डिफरेंस देखा कि एक का अप्रोच था T20 वाला, एक का है बैकग्राउंड रेड बॉल क्रिकेट, और उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। जितने मेरे ख्याल से इंडियन टीम में 3 फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं या रेड बॉल क्रिकेटर्स हैं, और उतने शायद बहुत कम टीम्स में हैं इस विश्व कप में। सो आई थिंक वो जो स्किल सेट है, दैट इज हेल्पिंग द इंडियन टीम, चाहे वो बॉलिंग का है या बैटिंग का है। देखा जाए तो क्लियर गेम प्लान था। देखिए लेंथ बहुत अच्छा डाला, बट उसके साथ में जो लाइन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लाइन ऑफ स्टंप वाली, स्टंप के ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर चौथे स्टंप वाली लाइन, वो बुमराह और शमी दोनों ने डाली, और वहाँ पर 2 इनसाइड एज बॉल भी मिले। वो इसीलिए मिले कि विड्थ ज़्यादा नहीं था। अगर यही बॉल 5वें-6ठे स्टंप पे रहता तो वो चौका जा सकता था, और ये लाइन पे वो 2 विकेट मिले। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि ऐसे विकेट में जहाँ पर बॉल थोड़ा सीम हो रहा है शुरू में, वहाँ पर आप लेंथ अच्छी डालने की बिल्कुल कोशिश करते हैं, बट काफ़ी बार देखते हैं कि टीम लाइन में कहीं ना कहीं बाहर चली जाती है। चौथे स्टंप की जगह पे 5वें-6ठे स्टंप पे गेंदबाजी काफ़ी बार होती है, और वहाँ पर रन ज़्यादा दे बैठते हैं। और थोड़ा सा और क्रेडिट इसलिए भी ज़्यादा बॉलर्स को, क्योंकि कंडीशंस अगर आप देखें तो पहले इनिंग्स के मुताबिक सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कंडीशंस वर टफर। क्यों बैटिंग आई थॉट पिच गॉट बेटर पहले इनिंग्स के हिसाब से। ड्यू फैक्टर पहले 5-6 ओवर में ड्यू फैक्टर आ गया, तो उसके बावजूद अगर स्पिनर्स की खासकर जडेजा की बात करें, कुलदीप की बात करें, उसके बावजूद जिस तरीके से बॉलिंग डाला, आई थिंक इट वाज अ सुपर बॉलिंग एफर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 229 में भी अगर आप 100 रन से जीतते हो, दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। अच्छा, फिर ऑफ कोर्स वो कुलदीप यादव वाली गेंद की तो बात करनी पड़ेगी। मेरठ में टप्पा पड़ा है, आगे लखनऊ में विकेट लेके गया, वहाँ पे इतना टर्न हुआ है देखने को। बेस्ट बॉल था ये वर्ल्ड कप का बाय स्पिनर, क्योंकि इतना अच्छा बॉल अभी तक मैंने ये विश्व कप में नहीं देखा है कोई स्पिनर ने डाला हो। लेंथ बहुत बढ़िया थी,
शायद ये कह सकते हैं कि जॉश बटलर वो बॉल को फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं, बट इन बिटवीन वाला लेंथ था, तो एज अ बैट्समैन वो लेंथ पिक करना बहुत ही मुश्किल है। और उसके पहले उन्होंने जो गेंदें डाली उसमें काफ़ी बार बॉल स्किड भी हो रही थी, तो उनको पता नहीं था कौन सी बॉल सीधी जा रही है, कौन सी बॉल टर्न होके अंदर आएगी। और वो जो लाइन था, आई थिंक वो 5वें 6ठे स्टंप वाला लाइन फॉर अ स्पिनर जहाँ पर रफ है, वो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, वहाँ से बॉल को उन्होंने घुमाई, तो वो बहुत ही बेहतरीन था। क्योंकि ऐसे विकेट में जहाँ पर और ऐसी कंडीशन जहाँ पर दीप भाई बता रहे थे कि ड्यू, मतलब जो एज अ स्पिनर आपको बॉल ग्रिप करना बहुत ही मुश्किल होता है, वहाँ पर बॉल को इतना बड़ा स्पिन कराना वो बहुत बड़ी बात। और साथ में एक तो टर्न और ओवर द विकेट ड्रिफ्ट, कि जहाँ पे रिलीज किया वहां से फिर गया 5th स्टंप पे, तो आप सोचेंगे एज अ बैटर आप देखेंगे तो बॉल ऐसे बाहर की तरफ गया फिर पड़ के अंदर, तो ब्रिलियंट बॉल। एंड कंप्लीटली अग्री जो पूजी कह रहे हैं कि आई थिंक दैट्स द बेस्ट बॉल ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। कप्तान साहब, बल्लेबाजी में भी अगर आप देखें जो पारी खेली है, एंड इन टर्म्स ऑफ यू नो यू बीन हार्पिंग ऑन अबाउट दिस, तो ये एक ऐसा फॉर्मेट है वेयर एडजस्टिंग टू सिचुएशन टू कंडीशन इज की, और आज उसका बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाया जी। देखिए उन्होंने दिखाया, क्योंकि ऐसे विकेट में कैसे बल्लेबाजी करना है। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे बल्लेबाजी की शुरुआत की, वो अग्रेसिव खेलते, उन्होंने वैसे ही शुरुआत की, बट जब 2 विकेट बीच में गिर गए, शुरू में 2 विकेट जब गिर गए, उसके बाद उन्होंने संभल के खेला, उन्होंने थोड़ी अपनी गेम को कर्व की, थोड़ा डिफेंसिव मोड पे गए, जो वो सिचुएशन में बहुत ही ज़रूरी था। और उसके बाद वापस जब पार्टनरशिप हुई उनकी और केएल राहुल की, तो वो टाइम पे उन्होंने वापस एक्सेलरेट किया, तो उनको पता है कि कौन से स्टेज पे कैसे बल्लेबाजी करनी है, कौन सी सिचुएशन में डिफेंसिव खेलना है, कौन से सिचुएशन में अग्रेसिव बल्लेबाजी करनी है। और देखिए जो आज शॉट्स वो खेल रहे थे वो भी बहुत काबिल तारीफ था, क्योंकि बैक ऑफ लेंथ शुरू में जब इंग्लैंड के गेंदबाजी कर रहे थे तो वहाँ पर दूसरे बैट्समैन थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे, बट वो स्टेप आउट करके जो उन्होंने शॉट्स खेले तो उनकी लेंथ, गेंदबाजों की जो लेंथ थी वो डिस्टर्ब हुई। उसके साथ में जब स्पिनर आए और वहाँ पर उन्होंने थोड़ी अग्रेसिव बैटिंग की, उन्होंने स्वीप शॉट खेला, रिवर्स स्वीप खेला, जो हमारे इंडियन प्लेयर्स ज़्यादा नहीं खेलते, और वो शॉट अभी काफ़ी बैट्समैन उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, बट रोहित शर्मा ने वो ऑलरेडी वो शॉट इम्प्रूव किया हुआ है। ब्रिलियंट। बल्लेबाजी में एक और सूर्य कुमार यादव की बात करनी पड़ेगी। अगेन 1 रन अवे फ्रॉम हिज 50, बट जिस किस्म की आज पारी है एंड जिस कंडीशंस में वो 49 रन जो आए हैं टीम के लिए, फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव इतना सेटिस्फैक्शन आज मिलेगा उनको। और उनका जो रोल था वो उनके ऊपर जो टीम मैनेजमेंट ने फेथ दिखाया था कि वो हार्दिक इंजर्ड हुए तो वहाँ पर वो बल्लेबाजी करेंगे वो पोजीशन पे, और क्यों वो फेथ था वो आज नज़र आया। क्योंकि थोड़ा ऐसा टाइम था, पहले ऐसा था कि क्या सूर्य कुमार यादव वनडे में खेल सकते हैं या नहीं, T20 के बहुत अच्छे प्लेयर है, बट ये फॉर्मेट में उनका ट्रांजिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो उन्होंने दिखाया कि वो सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी कर सकते हैं, अग्रेसिव खेला उन्होंने उनके शॉट्स खेले, बट जिस तरह से वो पार्टनरशिप बिल्ड करने की ज़रूरत थी वो उन्होंने की। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए थे बल्लेबाजी के लिए, और वहाँ पर वो जो उनका कंट्रीब्यूशन था और उनका स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल से कम था सर, 104 फॉर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से कम था, बट ये विकेट के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो क्योंकि वहाँ पर जब इस तरह से कोई बल्लेबाजी करता है तो प्रेशर है वो ऑपोजिशन पे चला जाता है, और उसके साथ जो दूसरे प्लेयर बल्लेबाजी करते हैं उनको थोड़ा सा वो मेंटल रिलीफ मिलता है, क्योंकि सामने आप देख रहे हो कि सूर्य कुमार यादव चौके मार रहे हैं, तो सडनली आपके एज अ बैट्समैन आपके ऊपर जो प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप फिर स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, वो पार्टनरशिप को और आगे ले जा सकते हैं। और उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी करी, बाद में भी जब विकेट गवा दिए इंडियन टीम ने, तो उन्होंने अपनी गेम खेली, बुमराह के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहाँ पर थोड़े जो शॉट्स खेले उन्होंने, वहाँ पर लगा कि वो टेलेंडर के साथ भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अच्छे लगे आज, फेयर पॉइंट। अगर आपको लग रहा है कि जी शो खत्म हो गया तो आप गलत हो, अभी तो आधी कहानी हुई है, आधी किताब बाकी है भाई। इंग्लैंड की किताब कौन लिखेगा, इंग्लैंड के बारे में बातचीत तो करनी पड़ेगी। चेतेश्वर, हाउ आर यू लुकिंग एट इट? बिकॉज बातचीत तो ये हो रही है जी, वेरी गुड प्लेयर्स, वेरी गुड प्लेयर्स, वेरी गुड प्लेयर्स, बट ऑल आउट ऑफ फॉर्म। हैव यू एवर बीन अ पार्ट ऑफ अ टीम जहां पे 11 के 11 आउट ऑफ 15 खेल चुके हैं, 15 के 15 आउट ऑफ फॉर्म है सर। देखिए ये सिर्फ फॉर्म की बात नहीं है, ये आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं गेम को। आप एक बात कर रहे हैं कि एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलना चाहते हैं, अब आप उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप फिर भी कह रहे हो कि हम हारेंगे तो भी इसी तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल के हारेंगे। हाँ बिल्कुल, और फिर भी आपको हार मिल रही है।
तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि क्रिकेट सिर्फ आप कैसे खेलना चाहते हो वो ज़रूरी नहीं है, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट। आपको रिजल्ट देना होगा, और जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो देन यू हैव टू रीथिंक कि भाई हमारा जो अप्रोच है वो ठीक है या नहीं, और मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बेन स्टोक्स आज आउट हुए, जिस तरह से वो पॉजिटिव खेलने की, इंग्लैंड की टीम पॉजिटिव खेलने की कोशिश कर रही है बट वहाँ पर फेलियर हो रहा है बैटिंग में, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज एक क्लासिक एग्जांपल था, रोहित शर्मा ने दिखाया कि कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए वनडे क्रिकेट में। आप अग्रेसिव खेलना चाहते हो वो बिल्कुल ज़रूरी है, वैसे खेलने की ज़रूरत है वनडे फॉर्मेट में, बट अगर आपके विकेट गिरते हैं, अगर सिचुएशन ये डिमांड करती है कि आपको थोड़ा संभल के खेलना चाहिए, तो वो इंग्लैंड की टीम नहीं कर पा रही है, और वहाँ पर बहुत बड़ा फेलियर। तो ये कभी कभार आपको नहीं लगता कि ये एक बहाना है कि यार मुझे अग्रेसिव खेलना है? अग्रेसिव कैन बी डिफाइंड डिफरेंटली आल्सो। यस ऑफ कोर्स, अग्रेशन इज नॉट जस्ट चौके छक्के मारना यार। Yeah. अग्रेशन कैन आल्सो बी यार 6 बॉल पे 6 सिंगल निकाल के दिखाओ ना यार, 6 बॉल पे 6 सिंगल, दैट इज टफर देन हिटिंग तीन चौके इन एन ओवर यार। Yeah. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ एन एक्सक्यूज कि जो आजकल काफी लोग बोलते हैं कि ये मेरा नेचुरल गेम है, यार वो नेचुरल गेम वो नहीं है। या आई बैक माई, दिस इज माय नेचुरल, मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ। भैया अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं वो सिचुएशन खेलते हैं। अगेन जैसे पूजी ने कहा, रोहित इज अ ग्रेट एग्जांपल कि वो चाहता था तो वैसे ही खेल सकता था ना जो अभी इसके पहले 5 मैचेस में खेलते हुए आ रहा है, बट सिचुएशन डिमांडेड समथिंग एल्स, द कंडीशंस डिमांडेड समथिंग एल्स। तो वो चीज कहना कि भैया हम तो ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं, बस ऐसा नहीं होता है यार। All the top teams in the world, all the top players in the world, they are best in the world because they play the conditions, they play the opposition. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये more of an excuse कि जब चल नहीं रहा भैया ये तो हम ऐसे ही खेलते हैं। डन डनाडन। चेतेश्वर दीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, लवली चैट। जेंटलमैन भाई, भारतीय वालों, भारतीय क्रिकेट टीम फैंस वालों, सॉरी बहक गया था यार, लंबी कॉन्वर्सेशन चल रही थी यहाँ पे, बट इट्स अ नाइट टू रिमेंबर यार। अरे भाई क्या अपना एक मजा है इस टीम को देखकर, अलग ही मजा आ रहा है। वहीं इंग्लैंड के अगर आप फैंस हैं तो दोस्त, थोड़ा बहुत अलार्म बेल्स रिंगिंग, नॉट फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।